हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणा पृथ्वी पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलता है, वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो पहले उसको 7 किलोमीटर चला देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणा पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे उसको 7 किलोमीटर चला देते हैं। ठीक है। उसके बाद वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ जाएगा, तो बाएं इस साइड मुड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना किलोमीटर जाएगा, यहाँ पे जाएगा और 10 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे जाके रुक गया, मान लिया हमने। उसके बाद वह और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। ठीक है। अभी वो कहाँ पे मुड़ेगा, अभी वो पूर्व की ओर मुड़ेगा और कितना किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है। अभी वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ने से पहले दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर चलेगा कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है। और अभी फिर मुड़ेगा कितना, बाएं मुड़ेगा, तो बाएं होगा इस साइड। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर चलेगा यहाँ पे। ओके। उसके बाद यहाँ बताना वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला है 7 प्लस ये वाला है कितना, 8। ठीक है। और प्लस ये वाला कितना, 4। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 19 किलोमीटर हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे इसमें दे रखा है डेस्पिकेबल और सेकंड दे रखा है एडमायरेबल। इसमें दे रखा है आर्बिट्रेरी और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है। तो डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है, गणित। गणित का मतलब गणना करने योग्य है। ठीक है। उसके बाद एडमायरेबल का मतलब होता है, एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। ठीक है। उसके बाद आर्बिट्रेरी का मतलब होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना, मतलब मन में आए तो काम हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो ये आएगा मेथोडिकल, बी ऑप्शन आएगा इसके अंदर, सेकंड का ऑप्शन आएगा बी। मेथोडिकल मतलब मेथड के हिसाब से काम करना, क्रमबद्ध काम करना। ठीक है। तो सेकंड का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जे और एफ उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे हमने बिठा दिया जे और एफ को। ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं, दाएं छोर से शुरू करते हुए एफ बाएं और 10वें स्थान पर आ जाता है, एफ आता है 10वें स्थान पर यहाँ पे। ठीक है। और बाएं ओर से शुरू करते हुए जे दाएं ओर से 9वें स्थान पर जाता है, मतलब ये यहाँ पे आ जाता है 9वें स्थान पे। ठीक है। अब एफ जे के ठीक दाएं ओर बैठा है, तो एफ यहाँ पे है और जे यहाँ पे बिठा दिया, इसमें भी बता रखा है एफ जे के ठीक दाईं ओर बैठा, तो दाईं ओर हो गया। ठीक है। तो अभी बताना है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दो तो व्यक्ति ये हो गए 10वें, यहाँ से अगर हम देखते हैं कितने व्यक्ति हो गए, यहाँ से हो गए 8 व्यक्ति और एक बैठ गया ये। ठीक है। तो 9 व्यक्ति यहाँ पे हो गए और यहाँ पे 9 व्यक्ति हो गए और एक बैठ गया ये, तो 10 व्यक्ति ये हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास कितने व्यक्ति, तो हमारे पास हो जाएंगे 19 व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है। मतलब सभी व्यक्ति गिनने हैं, सभी के सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मैनी नेशनल सर्वे डैश दैट माल न्यूट्रिशन इज़ कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें बैठेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन व्हील नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन रिवील हो जाएगा, तो फोर्थ का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रिवील। इसमें बता रखा है कि इतने नेशनल सर्वे, राष्ट्रीय सर्वे किए गए हैं, उसमें बताया गया है। ठीक है। उजागर किया गया है, तो रिवील का मतलब होता है उजागर करना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा उस आर्य को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है।
तो इसमें दे रखा दूध, द्रव और तेल, तो ये हो गया द्रव, ठीक है। द्रव के अंदर दूध भी आ जाएगा और यहाँ पे तेल भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों द्रव के टाइप होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है द हंटर ड्रो हिज बो बट ओनली मैनेज टू सेवर द पॉ ऑफ वुल्फ बिफोर द वुल्फ रेन ऑफ। इसमें बता रखा है कि हंटर ने अपना तीर निकाला, लेकिन वो उसके जबड़े को चीरने कोई मैनेज कर पाया जब तक वो भाग नहीं गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 का ऑप्शन बी, रेमीफाई। रेमीफाई का क्या मतलब होता है, रेमीफाई का ये मतलब होता है कि काट कर अलग कर देना, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अभी हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी विशेष कूट भाषा में पर्पल को URPLE को UPRPEL बता रखा है, ठीक है। तो हम ऑरेंज को क्या लिखेंगे, ORANGE, ठीक है। इसमें क्या कर रखा है, ये दो बीच वाले बिल्कुल वैसे कैसे छोड़ रखे, तो हम क्या करेंगे ROANEG, ठीक है। तो ये हो जाएगा ROANEG। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बता रखा है पांचों में से किसी 4 निम्नलिखित से समान है। तो यहाँ पे PN, EC, MJ, ZX, SQ, ये इनमें से हमें 4 तो समान है, एक अलग है। तो हमें बताना है P कितने पे नंबर पे होता है, 16 पे, N होता है 14 पे, ये होता है 5 पे, C होता है 3 पे, M होता है 13 पे, J होता है 10 पे, Z होता है 24 पे, Z होता है 26 पे, X होता है 24 पे, S होता है 19 पे, Q होता है 17 पे, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस देखें तो आएगा 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का है 3, इन दोनों का है 2 और इन दोनों का है 2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है MJ, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि R का मतलब है जोड़, R का मतलब जमा करना, Q का मतलब है गुणा करना, S का मतलब है डिवाइड करना और P का मतलब है S का मतलब है माइनस करना और P का मतलब क्या है, डिवाइड करना, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये वाली जो दे रखी है 28, P 7, R 3, Q 2 और यहाँ पे S और 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 28, P का मतलब है डिवाइड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल, R का मतलब है +3, Q का मतलब गुणा 2, S का मतलब है माइनस और यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। तो अगर हम इसको काटते तो यहाँ से आएगा 4 जमा यह आ जाएगा 6, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे -10 -8, ये क्या हो गया 2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो इसमें दे रखा डेंस, डेंस का मतलब हुआ घना, ठीक है। घना होता है इसका मतलब, जैसे कि कोई भी जंगल होता है वो घना होता है तो डेंस फॉरेस्ट कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है स्पेस। स्पेस का मतलब है विरल या फिर पतला, कोई भी चीज़ अगर ढीली डाली होगी तो हम उसे स्पेस कहते हैं। तो 10th का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 11। इसमें हमें बताना है वैन आरेख में केवल पीले गुलाब दर्शाती है। पीले गुलाब दर्शाने हैं तो हम इसमें एक बार फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे 11वां ऑप्शन,
तो यहाँ पे दे रखा है इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ये, ओके, और यहाँ पे दे रखा ये। इसमें ये वाली दे रखी है कितनी, 1, ये वाली दे रखी है 5, ये वाली दे रखी है 2, यहाँ पे दे रखी है 8, यहाँ पे दे रखी है 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो भी हम बताने हैं सिर्फ पीले और पीले गुलाब बताने हैं। तो ये वाला है रेड, और ये वाला है येलो, और ये वाला है रोजेज, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, केवल और केवल ये बताने हैं येलो रोजेज, मतलब इन दोनों में होना चाहिए, जो भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ना तो ये होगा, ये वाला भी नहीं है, मतलब ये वाला होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने हैं, 5, 2 और 1 हैं। 5 जमा में 2 जमा में 1, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम देखते हैं नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक प्रयुक्त विकल्प कौन सा है, तो इसमें दे रखा है EV डैश 27 डबल डैश JQ, ठीक है। तो अगर हम इनकी नंबरिंग करते तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 17। अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो आ जाएगा 27, अगर हम इन दोनों को भी जोड़ते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गलत वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो 13 क्वेश्चन में पहला ऑप्शन ठीक है कैलेस, दूसरा ऑप्शन ठीक है कैरियर, थर्ड ऑप्शन कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग ये नहीं होती, CALENDAR होती है, ठीक है। कैलेंडर की स्पेलिंग होती है ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर C, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि कलेक्टिव विजेशन शब्द में से सभी स्वरों को हटा दिया जाता है, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर दाएं ओर से तीसरे स्थान के बाएं और दूसरे स्थान पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं COLLECTVISATION। इनमें से हमें क्या करना है, सभी स्वरों को गायब कर देना है। तो सभी स्वर C L L E को हटा दिया, C T I को हटा दिया, V I हटा दिया, S A हटा दिया, T I हटा दिया, O हटा दिया और N आ गया, ठीक है। ये होते हैं। अगर हम इनको अभी व्यवस्थित करें, किस में, वर्णाक्रम में व्यवस्थित करें, तो हमारे पास आएगा C L L N, यहाँ पे आएगा S T T और उसके बाद आ गया N, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, कौन सा अक्षर दाएं ओर से तीसरे अक्षर, दाएं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा हो गया, दाएं अक्षर से तीसरा अक्षर हो गया T, ठीक है। के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा, के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, अक्षर होगा N, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर अक्षर आ गया N, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर C के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दी गई श्रेणी में अलग संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे दे रखा है 96, यहाँ पे दे रखा है 100, यहाँ पे दे रखा है 108, यहाँ पे 120 और यहाँ पे दे रखा है 136, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 4 का, इनके बीच का 8 का, इनके बीच का 12 का, इनके बीच का 16 का, और आगे वाला को हमारे पास कितना डिफरेंस हो जाएगा, 20 का। तो हमारे पास अगर हम इसको जोड़ते तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ जाता है, 156 नंबर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। QR की इकलौती बेटी है।
तो क्यू उसकी माँ होगी आर की, क्यू आर की इकलौती बेटी है, मतलब उल्टा कर दिया इसमें, आर माँ है और क्यू मतलब इसका जेंडर नहीं बता रखा, बेटी बता रखी है यहाँ पे, ठीक है, क्यू बता रखी है, जिसकी पत्नी एस है, जिसकी पत्नी एस है, एस यहाँ पे बना दी पत्नी, ठीक है, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, ठीक है। पी एस का दामाद है, पी एस का दामाद है तो इसकी शादी हो जाएगी इससे, पी से, ठीक है, ये इसका दामाद हो गया। पी की बेटी, पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध होगा, पी की बेटी का एस से क्या संबंध होगा, तो हम अपनी भाषा में इसे द्योति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड डॉटर। पता नहीं इसमें ग्रैंड डॉटर क्यों दे रखा है, द्योति का पता नहीं, मतलब कोई वर्ड होता है नहीं है इसमें। ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है पोती, ठीक है, ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी और ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है पोती, ठीक है। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है, देख लेना आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विषम शब्द की जोड़ी का चयन करें। इसमें दे रखा है मात्रा लीटर, समय सेकंड, लंबाई मीटर, दाब बैरोमीटर। अगर हम देखते हैं किसी भी चीज़ की मात्रा अगर हम निकालने लगे तो किस में नापी जाती है, लीटर में, ये ठीक है। समय किस में दिखाया जाता है, ये है इसकी यूनिट, ठीक है, सेकंड, ये सेकंड में हो गया। लंबाई किस में मापी जाती है, मीटर में, ठीक है। लेकिन दाब की यूनिट क्या होती है, दाब की यूनिट होती है पास्कल। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें यंत्र दे रखा है जिससे हम नापते हैं दाब को, बैरोमीटर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसी कूट भाषा में 319 को हम आइस इज कोल्ड लिखते हैं, 319 को हम क्या लिखते हैं, आइस इज कोल्ड, ठीक है। 431 को हम क्या लिखते हैं, विंटर इज कोल्ड। और 249 को हम क्या लिखते हैं, आइस इन विंटर, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, हमें बताना इनका कूट ज्ञात करना, ठीक है। तो आइस को हम आइस से काट देंगे, तो हमारे पास इनमें ऑप्शन कौन सा है, 9 से हमने काट दिया 9, ठीक है। अभी विंटर को हम विंटर से काट देंगे तो 4 को हम काट देंगे 4 से, तो इनका क्या ऑप्शन हो गया, इनका ऑप्शन हो गया 2, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए विकल्पों में उस शब्द का पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो इसमें दे रखा है एमीटर, एमीटर से क्या मापा जाता है, एमीटर से धारा मापी जाती है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाएगा, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ चुनना है। तो दिए गए मुहावरे का अर्थ है हेयर इन द बटर, मतलब घी में बाल गिरना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए चैलेंजिंग सिचुएशन। तो अगर घी में बाल गिरा हुआ है तो इसमें इससे कुछ भी हो सकता है, तो इससे एक चैलेंजिंग सिचुएशन हमारी ओपन होती है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। थैंक यू।